बड़ी खबर से करेंगे। विदेश सचिव के साथ सांसदों की बैठक खत्म हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर पर विक्रम मिश्री ने जानकारी दी है। विदेश सचिव ने सांसदों को ब्रीफिंग दी। आतंक को बर्दाश्त नहीं करेंगे, नागरिकों को निशाना नहीं बनाया गया, साफ साफ क्लियर कहा गया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकी थे और हमने आतंक के ठिकानों को नष्ट किया है। अब जो डेलीगेशन विदेश जाने वाला है उसको ब्रीफ किया विक्रम मिश्री ने और उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को नष्ट किया है, हमारे निशाने पर सिर्फ आतंकी थे। और उन्होंने साफ बताया, ब्रीफ किया अपने सांसदों को कि हमने नागरिकों को निशाना नहीं बनाया है, आतंक को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। विदेश सचिव ने सभी सांसदों को इस बात की जानकारी दी, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन हुआ, उस ऑपरेशन की पूरी जानकारी सांसदों को उन्होंने दी है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है और जिसमें तमाम जो सांसद थे डेलीगेशन के साथ जाने वाले थे उनको ब्रीफ किया गया था। अक्षय राय हमारे संवाददाता दिल्ली से। अक्षय, क्या कुछ रहा इस बैठक में और किस तरह की जानकारी दी गई, क्या तैयारियां कराई गई? इस तरह से डेलीगेशंस अलग अलग देशों में पहुंचने वाला है, उसको लेकर के आज विक्रम मिश्री ने ब्रीफिंग दी है और साफ तौर पर है कि संजय झा के नेतृत्व में डेलीगेशन जा रहा है, साथ साथ कनिमोझी के नेतृत्व में डेलीगेशन जा रहा है। इन लोगों को जानकारी दी गई है कि कैसे भारत का पक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बाद रखना है, किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, उसकी सफलता किस तरह से रही है, पाकिस्तान किस तरह से टेरर फैक्ट्री के रूप में काम कर रहा है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के ब्रीफिंग दी गई है। साथ ही साथ किस तरह से अपने पक्ष को मजबूती के साथ रखा जा सकता है, इसको लेकर के चर्चा हुई है। ये माना जा रहा है कि 23 तारीख को जो 4 और डेलीगेशन जाने वाले हैं उसको लेकर के बैठक होगी, उसको लेकर के ब्रीफिंग विदेश सचिव की तरफ से की जाएगी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से ब्रीफिंग की गई है, ये माना जा रहा है कि जो डेलीगेशन विदेश दौरे पर पहुंच रहा है वो कहीं ना कहीं कोशिश उनकी रहेगी कि बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके जो उनको टास्क दिया गया है। संजय कुमार झा जो जेडीयू के लीडर हैं, उनके नेतृत्व में इंडोनेशिया, मलेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, सिंगापुर, ये 5 जगह उनको जाना है, 5 राजधानियों में जाना है और अपनी बात रखनी है। साथ ही साथ जो श्रीकांत शिंदे हैं, जो एकनाथ शिंदे के पुत्र हैं, एमपी हैं, शिवसेना लीडर हैं, उनके नेतृत्व में यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सीरिया के जो क्षेत्र है उसमें वहां जाना है और अपने प्रेजेंटेशन को रखना है। बकायदा प्रेजेंटेशन दी गई है कि किस तरह से ये जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। कनिमोझी के नेतृत्व में जो डेलीगेशन स्पेन, ग्रीस और लताकिया के साथ साथ रसिया जो महत्वपूर्ण भारत का सहयोगी है वहां पर जाना है। और डेलीगेशन में अगर देखा जाए तो 8 लोग शामिल हैं, जिसमें कि बीजेपी सांसद ब्रजेश चौटा हैं और इसके साथ आरजेडी और आम आदमी पार्टी के अशोक कुमार मित्तल जो राज्यसभा सांसद हैं वो मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर के 8 लोगों का ये डेलीगेशन है। ये सभी लोग पहुंचेंगे और ब्रीफिंग जिस तरह से की गई है, कहा जा सकता है कि अपने पक्ष को मजबूती से रखने में कामयाब होंगे। ये भारत सरकार भी चाहती है। डेलीगेशन 3 डेलीगेशन, यानी अक्षय, किस तरीके से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब किया जाए, अपने सांसदों के डेलीगेशन के माध्यम से उनको पूरी तरीके से ब्रीफ कर दिया गया है सभी सांसदों को। यानी इसमें जो डेलीगेशन के साथ जाने वाले सभी सांसद थे या अभी इसमें कुछ लोग बचे भी थे? और देखिए, ये कहा जा रहा है कि अधिकतर सांसद मौजूद थे, लेकिन जो एआईटीसी यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के सांसद, क्योंकि अभी उनको अभिषेक बनर्जी के बारे में कहा अभी जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो बैठक में शामिल थे या नहीं थे। लेकिन क्योंकि ममता बनर्जी ने उनका नाम फाइनल कर दिया है, यूसुफ पठान को पहले फाइनल सरकार ने किया था, लेकिन अब अभिषेक बनर्जी को फाइनल किया है। ये माना जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी ये प्रतिनिधिमंडल के साथ जो दौरा करना है, चाहे जापान का, सिंगापुर का, इंडोनेशिया का, ये उसमें पहुंचेंगे। तो अधिकतर सांसद यहाँ पर मौजूद रहे हैं और सभी को ब्रीफिंग दी गई है, क्योंकि ये किसी पार्टी का डेलीगेशन नहीं है, ये भारत का डेलीगेशन है जो अलग अलग
देशों में पहुंच करके भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, तो सांसदों के लिए भी गौरव की बात रही है। तो यहाँ पर अनुपस्थिति रहने का कोई कारण नजर नहीं आता है, इसीलिए जो उपस्थिति रही है वो महत्वपूर्ण रही है। सभी की उपस्थिति लगभग देखी गई है। अभिषेक बनर्जी पर हालांकि अभी संशय की स्थिति है, लेकिन कह सकते हैं कि पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए डेलीगेशन जब इन देशों में पहुंचेगा तो कोशिश यही होगी कि भारत का पक्ष मजबूती से रखा जा सके, उनके रिप्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सके और पाकिस्तान को हर मोर्चे पर ये बताया जा सके कि पाकिस्तान एक देश नहीं है बल्कि आतंकिस्तान की फैक्ट्री है, वहाँ टेरर फैक्ट्री है, लगातार वहाँ से आतंकी पैदा होते रहे हैं जो क्षेत्र में अस्थिरता पैदा करते रहे। और यानी अक्षय, ये जो जानकारी आप बता रहे उसमें ये ब्रीफ किया गया कि हमने आतंकवाद पर हमला किया, न कि नागरिकों पर, ये एजेंडा लेके जाएंगे। बिल्कुल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि भारत का जो हमेशा से रहा है कि वो आम जनता उसमें परेशानी में नहीं फंसनी चाहिए, इसलिए बार बार भारत ने कहा है कि हमने जो आतंकी ठिकाने हैं उनको नष्ट किया है, आतंकियों को नष्ट करने का प्लान किया है। आम जनता से हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, उनको हम परेशान नहीं करते हैं और ये बड़ा मुद्दा रहेगा क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन और तमाम चीजों पर भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजर रहती है और इसीलिए भारत ने साफ कर दिया है कि उनका एकमात्र मकसद था कि आतंकी की को खत्म करना है और उसमें भारत को कामयाबी मिली है। ऑपरेशन सिंदूर को इसलिए अंजाम दिया गया है। एक सबसे बड़ी बात रही है, पाकिस्तान को बेनकाब करना है, क्षेत्र में अस्थिरता फैलाने का जो वो षड्यंत्र रचा रहा है उसको बेनकाब करना है। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो फॉरेन सेक्रेटरी ने सभी सांसदों को ब्रीफ किया कि किस तरीके से विदेशों में पाकिस्तान की पोल खोली जानी है, उसको लेकर ब्रीफ किया गया। तो अब इसमें जो बड़ी बातें सामने निकल के आई, विदेश सचिव ने जो अपने सांसदों को ब्रीफ किया उसमें साफ था कि भारत का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को हमने निशाना बनाया है और आतंक को हम बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेंगे। नागरिकों को और आम लोगों को हमने बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाया है। भारत का स्टैंड साफ और स्पष्ट है कि हमने सिर्फ आतंकवाद पर हमला किया।